तो आदमी आ जाए तो 200 आदमी का लंगर 1 घंटे में तैयार कर देते हैं। अकेले तैयार कर देते हैं। इनका नाम है संत दूना दास। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आंचल और आज मैं आपको लेके आई हूँ विजयनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मल्ला टिब्बा दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ मल्ला टिब्बा की गौशाला। आइए मेरे साथ में और देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग हैं सब अपन से जुड़ पाएँ और अपने यहाँ के इतिहास के बारे में और जानकारी ले पाएँ। पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। देखिए कितनी हरियाली की हुई है यहाँ पे चारों तरफ। पशुओं के लिए इस तरफ जो है घास वगैरह उगाई हुई है। ये देखिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आप आगे देखेंगे पशुओं के लिए कितनी यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। सारा मैं आपको अपने वीडियो के अंदर दिखाऊंगी। मैं आज आपको दिखाने लेके आई हूँ मल्ला टिब्बा पे गौशाला, और पूरी जानकारी भी मैं इसके अंदर आपको दूंगी। आइए आपको पूरी जानकारी भी दिलवाते हैं। अब हम मल्ला टिब्बा पे हम आए हुए हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम? हमारा नाम तेजा सिंह शुभ नाम। मंदिर के बारे में बताओ। मंदिर के बारे में, जब पहले यहाँ जंगलात होती थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। 850 फुट की यहाँ चढ़ाई थी ऊपर। हमारे ये गुरुजी बोरी वाले संत, इन्होंने यहाँ कुटिया बनाई एक। तो कोई भी व्यवस्था नहीं थी। नीचे से पानी ले आते 2-2, 4-4 लीटर ले आके पौधे लगाए। इनकी नींव धरी मल्ला टिब्बा की। तो फिर इससे बाद कोई भगवान की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, तो इससे काम बढ़ता गया। तो फिर इनके पीछे चेले हुए संत प्रीतम दास जी, कास मुनि जी, प्रभु दास जी। तो फिर कृपा ऐसी हुई भगवान की, अब कोई भी अंदाजा नहीं है भी कितना बड़ा भगवान की कृपा से डेरा हो गया। लोगों का बड़ा फायदा होता जब आते हैं आस्था करके मंदिर में। तो जो भी यहाँ अपनी मन से इच्छा लेके आते हैं तो सभी पूरी होती है। माता जी का मंदिर ना आगे और जिनके बच्चे नहीं होते 20-20, 30-30 साल से, तो आशीर्वाद देते हैं संत। अभी भी पहले बड़े संत देते थे, बाबा बोरी वाले। इनकी कृपा से बच्चे बड़े होते हैं, जिसके नहीं होते। इनका नाम बाबा बोरी वाला इसलिए आया? हाँ, बाबा बोरी वाले लाभदास जी। बोरी बस यूज करते थे, उसके अलावा इनके तन पर एक बोरी रखते थे। हाँ जी। तो बड़ी कृपा से, इनकी कृपा से सबकी आस्था पूरी होती है जो लेके आते हैं श्रद्धालु। आप देख भी पा रहे होगे अंदर इनकी फोटो भी। ये देखिए, ये शेर की खाल जहाँ पे बाबा जी बैठते थे, इस पे जहाँ बाबा जी बैठते थे तो जब भक्ति करते थे। और वो जो गेड़ी बोलते हैं ना, वो बाबा जी के? हाँ, ये बाबा जी के हैं जो खुंडा लेके चलते थे बाबा जी, इनके हैं। ये शस्त्र बाबा जी के जो भी हैं। और वो पीछे बाबा जी की फोटो है? हाँ जी, वो भी बाबा जी की फोटो है। ये संत प्रीतम दास जी अब 7-8 महीने से ये चोला छट गए। इनकी बड़ी भक्ति शक्ति थी, बड़ी दुनिया ले गई, आस्था आती थी, बहुत इनको मानते थे। तो लोग अभी इस स्थान को ऐसे ही मानते जब पहले मानते थे। वो बाबा जी की आप फोटो देख भी रहे हैं। वो देखिए शेर की खाल पे बैठे हैं, उनके आगे गेड़िया है और भक्ति कर रहे हैं। हाँ, ये संत बोरी वाले थे बाबा जी। जिन बाबा जी का नाम संत बोरी वाले जी बाबा जी जो है, लाभदास जी। उनके बाद में संत प्रीतम दास जी जो इनके चेले थे। उनके बाद में इस जगह को इन्होंने जो है सार संभाल की। और ये वो विभूति है, बैठ के लोगों को आशीर्वाद देते थे यहाँ। ये जो गद्दी है संत बाबा प्रीतम दास जी को संभाली थी। इस जगह बैठ के सबको आशीर्वाद, इस जगह पर बैठ के लोगों को आशीर्वाद देते थे बाबा।
इस स्थान का नाम है मल्ला टिब्बा, डेरा मल्ला टिब्बा। डेरा मल्ला टिब्बा आज हम आपको दिखाने लेके आए हुए हैं। हाँ, ये पूरा जो है बना हुआ है, तो पहले बता रहे थे जिस हिसाब से कि मतलब एकदम जो है खंडर था, ये जगह थी, घास फूस ही थे, जंगल टाइप में था, और अब धीरे धीरे करके इसको पूरा तैयार कर दिया। अब जब मेले वगैरह भी लगते हैं तो चाहे कितनी भीड़ हो, उनको कोई असुविधा नहीं होती। हाँ जी। काली माता का मंदिर है, खंड जोत चलती है, और इनकी मूर्ति स्थापना करी थी संतों ने, बाबा प्रीतम दास जी ने और बाबा काश मुनि जी, संत बाबा प्रभुर दास जी। तो ये पीर की जगह है इस साइड। जो भी यहाँ आता है अपनी सुखना सुखता है, आस्था लेके आते पूरी होती है सभी। इन पीर बाबा जी का नाम? इनका नाम है जी मलेरकोटले वाले बाबा जी बाजती है। इनका नाम है मलेरकोटला जी। ये जोत जो है अखंड जो जलती है एकदम, जो होता चलती और ये पीर बाबा जी की है जो इस साइड में तेल की जोत। है। ये तेल की जोत चलती है, अखंड है ये भी जोत। ये भी खंड है। और वो पीछे जो वो झूमर टाइप में वो लगाया है, वो छत्र है। छत्र पीर बाबा जी का। ये पीर बाबा जी का छत्र, माता जी का छत्र ऊपर दिखाई दे रहा, सोने का है। सोने का छत्र है। माता जी की काफ़ी कृपा है यहाँ पे, बहुत कृपा है। जो भी यहाँ पे आया है कभी खाली हाथ नहीं गया। जो भी आप इच्छा लेके आओगे वो यहाँ पे जरूर पूरी होगी। हाँ जी, हाँ जी, पूरी होती है जी। जो भी यहाँ आस्था लेके आते हैं पूरी होती है, कोई खाली हाथ नहीं वापस जा रहा है। जो भी सुखना सुखता सच्चे मन से आता है वो आपकी झोली भर के ले जाता है यहाँ से। कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। जी भाई साहब, आपका नाम? राजेंद्र कुमार जी। जी, आप भी यहीं रहते हाँ जी, मुनी मोह ये हमारे मणिमा पूरे डेली के आप 4 सुनाते हैं। जी, आइए आगे आपको दिखाते हैं। ये लाभदास संत बाबा लाभदास जी बोरी वाले, जी जी इनकी मूर्ति स्थापना करी थी बाबा प्रीतम दास जी ने, संत काश मुनि जी ने और बाबा प्रभुर दास जी ने, उनके शरीर छुड़ने से बाद। हाँ जी, पहले कुटिया वहाँ होती थी, पहले नंबर से आए थे वहाँ बैठते थे बाबा। वहाँ से फिर गद्दी और चल गई, इनको दी बाबा प्रीतम दास जी को। जी। और इन्होंने बहुत कष्ट कमाई करी है, अपने शरीर को पूरा लगा दिया यहाँ मकान बनाने से और बस्ता बनाने से, इस जगह को धर्म पूरा की जगह एकदम सुव्यवस्थित बनाने के लिए इन्होंने पूरी अपनी जिंदगी जिंदगी व्यतीत कर दी। और अब गौवां की सेवा बड़ी करते हैं संत काश मुनि जी। हमारे यहाँ गौशाला बनाई है, पूरी व्यवस्था है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ की कमी नहीं आती। पूरे राजस्थान के अंदर जो है यहीं से चारा वगैरह भी चारा वगैरह तो पूरे राजस्थान को ही दे रहे हैं जी संत। जी। कोई भी आ जाता उनको वापस नहीं जाने देते, खाली हाथ यहाँ नहीं पे भी जाने जोत देते। अखंड जलती है। हाँ जी, यहाँ भी खंड जोत चलती है। सभी मंदिरों में खंड जोत जलती है देसी घी से। सभी मंदिरों में देसी घी देसी घी से जोत खंड अखंड जोत चलती है, खंड जोत। अखंड जोत चलती है। सेवा के लिए यहाँ पे सेवादार रखे होंगे यहाँ की। यहाँ सेवादार अपनी आस्था लेके आते हैं, सेवा मन से करते हैं बहुत ज़्यादा। 2-2, 400 आदमी आ जाता सेवा करने के लिए। जब मेला बढ़ता है यहाँ जी जी। फिर 10-10 हज़ार, 20-20, 30-30 हज़ार आदमी आ जाते हैं सेवादार। काफ़ी सुंदर जो है तैयार किया हुआ है इसको पूरे को। ये बाबा श्री चंद्र जी की मूर्ति, ये बाबा श्री चंद्र जी की मूर्ति है। इन्होंने स्थापना करी थी पहले जब गद्दी चली, पहली गद्दी चली थी गुरु नानक की। जी जी। उससे फिर उन्हों के बेटे हुए ये, इन्होंने फिर दासी पंथ की गद्दी चलाई।
और जितने भी संत हुए हैं श्री 108 दासी पंथ, जी जी इन्होंने गद्दी चलाई थी बाबा श्री चंद्र जी ने, उदासी दास है। अब भी वैसे ही चल रही है। और इनकी भी मूर्ति स्थापन करी थी यहाँ संत बाबा काश मुनि जी, प्रीतम दास जी, भरपूर दास जी, इनकी बहुत मानता हो रही है। बहुत सेवादार आस्था लेके आते हैं, श्रद्धालु आते हैं अपनी आस्था लेके, यहाँ सभी उनकी मन की इच्छा पूरी होती है। ये बालाजी की मूर्ति है, जी जी बाबा हनुमान जी की। जी तो मंगलवार इनका भोग लगता है और सभी सुखने पूरी होती है। तो इनकी सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं महाराज जी। और जो भी आता यहाँ सुखना सुखता है वो उनकी भी पूरी होती है, सभी आस्ते पूरी होती हैं। और इनकी स्थापना भी उसी टाइम हुई थी सब? उसी टाइम ही हुई थी मूर्ति की स्थापना। सभी मंदिरों की एक साथ में स्थापना हुई थी जी। अखंड ज्योत हो रही है। ये अखंड ज्योत यहाँ सोने भी का छत्र चलती है। चढ़ाया हुआ है और अखंड ज्योत हाँ, हर मंदिर के अंदर हर अखंड हर ज्योत जलेगी। हर मंदिर के अंदर देसी घी हाँ, की। देसी घी की चलती है। शाम को आरती करते हैं। जी कुछ श्रद्धालु आया तो वो कह रहे भी ये बिजली वाला ले आके देंगे इलेक्ट्रिक आपको। तो उन्होंने यहाँ आके जड़ाया इसको। तो शाम को आरती करते हैं तो फिर ये चलता है। जी जब शंख बजाते हैं या घंटाल खटकाते हैं जी जी फिर ये लाइट पर चलता है। जी ये इलेक्ट्रिक है, ये अपने आप चलता है और बाकी जो है पूजा पाठ करने के लिए। हाँ, पूजा पाठ करने के लिए फिर ये अपने आप चलता है। ये सत्संग घर है। जी जब सर्दी होती है यहाँ सत्संग लगती है, और जब गर्मी होती है तो बाहर शेड बना है इनके साथ ही। वो अभी आगे दिखाएंगे। हाँ, उस साइड में शेड उसमें बना होते हुआ है। हैं। ये सर्दी में सत्संग होता है इसमें। जी अब तो पूरी व्यवस्था चारों तरफ पूरी की हुई है। आइए आगे आपको दिखा के लाते हैं। ये काली माई का है, काली माता का। ये उनका झंडा है। इनको संत दया साहब बोलते हैं। कितने फुट है ये पूरा? ये होएगा जी 50 फुट हो गया जी। 50 फुट के लिए। ये वो पेड़ है जो बाबा जी बता रहे थे कि मतलब इसको नीचे से पानी ला के इसको सींचा था। ये जब पेड़ लगाया था पहले जी जी संतों ने, बाबा लाभदास जी ने, बोरी वालों ने नीचे से पानी ले आते, एक एक बाल्टी इनको डालते थे। फिर ये तैयार हो गया। इसके नीचे गर्मी के महीने बैठा करते थे। जी पहले कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ। सत्संग भी इनके नीचे ही करते थे। और ये गले लगे हैं गौ माता के। ये जितने भी गले लगे हैं बाहरली गौशाला वाले के हैं। बाहर से जितनी गौशाला ना, जितने भी लगे हैं उन्होंने लगाए हैं। इनसे जो भी पैसा निकलता है उन गौशाला उन वो ही लेके जाते हैं, उनको ही अर्पण करते हैं। यहाँ 1 रुपया नहीं लगाते डेरे में। जो दान पुण्य आता है वो भी उन्हीं मतलब बाहर दान किया जाता है, यहाँ पे इतना नहीं रखा जाता। नहीं, यहाँ 1 पैसा भी नहीं रखते, जी 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 उनको ही देते हैं। गौशाला तो यहाँ भी है, संतों ने बनाई है। जी पर ये जितने भी गले हैं गौशाला वाले, ये बाहर की ये गौशाला वालों ने रखी बाहर हुई के है। हैं। जी जी ये गर्मियों की वो संगत के लिए जगह। ये जब गर्मी होती है फिर सत्संग यहाँ लगती है। जी ये शंकर जी का है स्थान, यहाँ पूजा करते हैं संत। रोज सुबह पूजा करते हैं। शंकर भोले के स्थान है ये। और ये यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये तो हॉल है, अच्छा जी बड़ा हॉल है। जी जी
जब कोई खंड पाठ पाठ पूजा करवाते हैं इसमें करवाते हैं। जी 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 हाँ, सेवादार बोलते हैं हमारा खंड पाठ करवाओ या कोई पूजा पाठ करवाओ, जी फिर इस हॉल में करवाया जाता है। जी। ये बहुत बड़ा हॉल है, इसमें 20-20 खंड पाठ चलते हैं। ये संत बोरी वाले थे, जी बाबा लाभदास जी, जी जी उनका ये रथ था पहले। यहाँ भी यात्रा करते थे वो इसके ऊपर ही करते थे। जी। इस रथ के ऊपर वो जहाँ भी जाते थे वो जाते हाँ, थे, इसी रथ पे के ऊपर ही जाते थे। जी, जी। पहले साधन नहीं होते थे, रास्ते नहीं होते थे यहाँ गाड़ियाँ आने के लिए या कोई और, इसी पर ही रथ करते थे। पहले बैल पर चलती थी, फिर घोड़े वाली बना ली। जितनी भी यात्रा करी है संतों ने इसी पर ही करी है। संत इसके जब यात्रा करते थे बैठते थे, इसको रथ को चलाने वाले फिर ये थे संत बाबा विकास मुनि जी, इनके चेले होते थे। जी, जी। पहले छोटे होते थे, छोटी उम्र से यही चलाते थे, संतों के नाल जहाँ भी जाते थे वो संत बाबा विकास मुनि जाते थे। इनके चेले चलाते थे इसको, हाँ, बाबा जी जो है यात्रा संत बाबा जी, जी। विकास मुनि जी जी। ये चलाते थे, संत इसके अंदर बैठ जाते थे। ये इस साइड में जो ये कमरे बने हुए हैं सेवादारों के? नहीं, ये सभी बनाए तो संतों ने ही है। जी जी जो जब सेवादार आते हैं तो यहाँ फिर आश्रम बनाया है, तो इससे फिर रात बसेरा जो जहाँ किसी ने रहना हो तो फिर रात को रुकने के लिए अगर कोई रात को रुकने के लिए रात बसेरा करना हो तो किसी ने बढ़िया हो जाता है। पूरी व्यवस्था है इसमें,
यहाँ कोई बाबा दुन्नाराम रहते थे पहले, संत संत बाबा दुन्नाराम थे कोई। जी जी। वो पहले जब बोरी वाले संत आए उससे पहले यहाँ रहते थे। अच्छा। पूरा दिन जी। शाम को गांव में प्रवेश कर जाते थे, क्योंकि यहाँ जंगलात बहुत था, जी जी। कोई व्यवस्था नहीं थी। तो रात को ये वहाँ चले ये जाते रात को वहाँ चले जाते, जी जी। तो जब राम राम करते तो सारा दिन यहाँ बैठ के राम राम करते थे। फिर जब ये जो संत आए फिर इनके पास, ये बोले भी बाबा लाभदास जी को, संत को, बोरी वाले को, यहाँ जंगलात है और यहाँ आप रहोगे और अब तो कोई व्यवस्था नहीं है। जब आप गद्दी पर बैठोगे तो यहाँ रंग लग जाएंगे, महल मकान बड़े बन जाएंगे, पानी की व्यवस्था हो जाएगी, देसी घी का लंगर चलेगा 24 घंटे, और यहाँ देसी घी गौवा नहीं खाएगी, जितना मर्जी डाली जो मुकेगा नहीं। तो अब जो लंगर चलता है 24 घंटे देसी घी का ही चलता है। इन्होंने जो बात कही वो सच बात भी कही हुई। तो वो सच्ची हो गई। जी जी। तो फिर संतों ने यहाँ ये स्थान संभाला, बोरी वालों ने। तो फिर इनके चेले हो गए, इनके चेले संत भरपूरदास जी, बाबा प्रीतम दास जी, संत कासमुनि जी, उनके पूर्ण पर चले ये भी ऐसे करना वैसे करना, आपके चेलों को बताया। जी जी। वे वैसे ही करी जाते हैं और काम आगे से आगे ये धर्म का बढ़ी जाता है। इनके आदेश के अनुसार जैसे चले, जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे आगे हो गया है। ये है बाबा दुनाराम जी। दुनाराम। अब आइए आपको जहाँ पे लंगर बनता है वो जगह दिखाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे लंगर का सारा सामान जो है, कच्चा सामान मान लीजिए, सारा यहीं पे रखा जाता है। हाँ जी, लंगर का सामान जो भी है जो यहाँ रखा जाता, जो लंगर बनाते हैं तैयार करते हैं वो सामने वाले में करते हैं, हाल में। ये भंडार है, भंडार, इसके अंदर तो जो भी चीज़ है रखते हैं। और ये कच्चा कोई रीजन से किया गया है? ये कच्चा संत इसको ठीक मानते हैं, इनकी सफाई रहती है। यहाँ कोई चीज़ माड़ी मोटी डुल जाती है तो इनकी सफाई हो जाती है, वैसे स्लिप भी नहीं होता कोई? स्लिप नहीं होता। जी जी जी। यहाँ आना जाना बहुत रहता है सेवादारों का और जो सेवा करते हैं उनका। और यहाँ लेपन करते हैं, गऊ के गोबर का करते हैं, इनको अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। शुभ मानते हैं संत। ये फिर संत और ये करवाते क्या हैं। छाछ के लिए बिलोना लगाया गया है? बुलौना, छाछ के लिए बुलौना बनाते हैं। किस तरह चलता है ये मशीन पर चलता है, लाइट पर। अच्छा जी। हाँ जी। और जो भी कोई यहाँ श्रद्धालु आता है, कोई संत आते हैं, कोई छाछ मांगता है उनको छाछ मिलती है, चाय मांगता चाय मिलती है, दूध मांगता तो दूध मिलता है। जो भी चीज़ मांगता है उनको तैयार मिलती हैं चीज़ें भगवान की कृपा से। यहाँ मेला लगता है, अब 13 पो का मेला लगेगा जी, 28 तारीख को। 28 तारीख को। जी जी। तो यहाँ पूरा मेला यहाँ पे भरेगा 28 तारीख को। पूरा मेला भरता है, टोटल लंगर चलता है, भंडारा करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं जहाँ पे कि लंगर बनता है। देसी घी की मिठाई चलती है जी, हर चीज़ में देसी घी ही यूज होता है। कोई भी चीज़ बने तो देसी घी की बने, और कोई चीज़ यहाँ नहीं बनती। साथ में आपको दिखा के लाते हैं जहाँ पे लंगर बनता है। ये वो जगह थी जहाँ पे कि मतलब सारा सामान रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। और आइए अब आगे आपको दिखाते हैं जहाँ पे कि खाना बनता है, लंगर पूरा। 28 दिसंबर को जो है यहाँ पे मेला भी भरेगा। वो देखिए उस साइड पे बड़े बड़े चूल्हे जिन पे कि सब वो दाल वगैरह बनती है, प्रसादी वगैरह। ये इसमें प्रसाद वगैरह बनता, जो चूल्हे ये बड़े बनाए हैं। तो सारा लंगर यहाँ ही तैयार होता इस हाल में। जी जी। ये बर्तन पड़े हैं, इसमें 2-2 क्विंटल दाल तैयार हो जाती हैं। प्रसाद बनाते हैं, जितना भी कोई सामान बनाता हो बनना होता है यहाँ ही बनता है। ये इस साइड में आप देख रहे हो बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं, सब्जियां वगैरह रखी हुई है जिनमें 2-2 कुंटल भाई साहब जैसे बता रहे हैं कि इकट्ठा सब्जी या दाल जो भी चीज़ है बन सकती है। ये वो बर्तन जिसमें लंगर सबको खिलाया जाता है। हाँ, ये बर्तन है लंगर
ये बनाने वाले हैं। ये सब्जी वगैरह काटने के लिए मशीन। ये तो कभी साग बनाना होता, कुछ संत आ जाते हैं, बोलते हैं पंजाब से आते हैं, कोई और इधर से आते हैं, मन की इच्छा होती है मेरे को साग खिलाओ, हम राजस्थान में आए हैं, यहाँ साग बहुत होता है, फिर उनको साग खिलाते हैं बना के। यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह रखी हुई है। हाँ जी, यहाँ सब्जी रखते हैं, कटाई करते हैं, यहाँ बनाते हैं। पूरी खुली जगह है यहाँ पे, ताकि कि मतलब धुआं वगैरह और भी हो तो दिक्कत ना आए। धुएं वाले जी इनके ये फैन लगे हैं, ये धुआं बाहर निकाल देते हैं। फैन भी लगाए हुए हैं ताकि कि धुआं हाँ, अंदर ना आए। धुएं की कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। और छत की भी पूरी ऊंचाई है जिससे कि घुटन हाँ नहीं जी, हाँ जी, पूरी ऊंचाई है इनकी। ये लंगर तैयार करते हैं हमारे संत है जो, ये हमारे संत है, ये लंगर तैयार करते हैं। अर्जेंट इनको तैयार करना हो तो 200 आदमी आ जाए तो 200 आदमी का लंगर 1 घंटे में तैयार कर देते हैं। अकेले तैयार कर देते हैं। इनका नाम है संत दूना दास जी। आपका शुभ नाम? मुनीदास। कितने उम्र होगी आपकी? उम्र बहुत हो, कितने टाइम से कर रहे हो यहाँ पे काम? छोटा ही धंधा है। करते हैं जी, 20 साल के करते हैं सेवा। 20 साल लगभग होगी। हाँ जी, जब ये 5 साल के थे जब डेरे में आ गए, फिर संतों ने इनको चेला बना लिया। फिर इनके मन की इच्छा थी मैं लंगर की सेवा करूँगा। अब लंगर की सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं, जितने भी आ जाते हैं, कोई संत महात्मा आ जाए, कोई श्रद्धालु आ जाए, जैसा भी कोई लंगर मांगता है, मन की इच्छा है मैं ये खाना है, वैसी सब्जी बना देते हैं, वैसा ही खाना बना देते हैं, अकेले ही बना देते हैं। लगभग 200 जनों का अकेले खाना बना देते हैं ये। कल्ले बना देते हैं 200 जनों का, चाहे 500 भी आदमी हो तो फिर भी कल्ले बना देते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे कि लंगर बनता है सारा। ये इस साइड पे जो है वाटर कूलर, ये आरओ है पानी वाला, अच्छा जी, फिल्टर है, जी जी जी, और साथ ही ये वाटर कूलर है, सारा पानी आरओ का यूज होता है। आरओ का। कुछ भी बनाएंगे तो उसके अंदर देसी घी यूज होगा, पानी जो है सिर्फ आरओ का यूज किया जाता है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी व्यवस्था सारी की गई है यहाँ पे। आइए आपको अब आगे हम गौशाला दिखा के लाते हैं यहाँ की। बने रहिएगा मेरे साथ में, हम आपको दिखाते हैं गौशाला। पूरी पक्की बनी हुई है ये शेड बने हुए हैं पशुओं के लिए। पूरी पक्की बनी हुई है, पूरी व्यवस्था, ये शेड बने हैं और यहाँ चारा डालते हैं शाम को। फिर पीछे जो जगह बनी है, चारा खा के गायें फिर पीछे चली जाती है गौं। कितनी जगह में ये बनी हुई है गौशाला? पूरी गौशाला ये बनी है 5-7 बीघों में। 7 बीघों के अंदर? 7 बीघों के अंदर। पशु लगभग कितने हैं? पशु तो लगभग है 1000 के इधर उधर। 1000 के लगभग पशु? हाँ जी, गौओं को बढ़िया चारा डालते हैं, बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। हमारे सेवादार भी आदमी रखे हुए हैं, तनख्वाह पर भी रखे हैं, वैसे सेवादार भी बहुत आते हैं, सेवा करते हैं। पशु अभी इस समय मेरे को लगता है उस साइड में है। अब चारा खा के पीछे गए चले अच्छा, पशु। सारी गौ माता यहाँ पीछे है, पीछे है, चारा यहाँ पे खा के, और वो पीछे धूप में, क्योंकि ठंड का मौसम है। जाते हैं जैसे भी व्यवस्था को जरूरत है, वहीं जिस पूरी जगह बनी है वहाँ चले जाते हैं। छाँ की जरूरत है तो छाँव में चले जाते हैं, धूप की जरूरत है तो धूप पे चले जाते हैं जी। ये पूरी सफाई देखो कितनी बढ़िया सफाई है। पूरी साफ सफाई भी यहाँ पे करी हुई है कि सारी गौ माताएं जो है धूप के अंदर है। यहाँ पे इनको चारा वगैरह खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। ये देखिए पूरा यहाँ पे भी धूप के अंदर भी गऊओं का पूरा इंतजाम किया हुआ है। खुले के अंदर वो आराम से बैठ सकती है। और ये एक साइड में उनके खाना खाने के लिए बनाया हुआ है।
यहाँ पे सिर्फ गाय है या गोदे और वो भी है? नहीं, गोदे तो 2-4 ही हैं पूरी नस्ल वाले। देसी गौवा तैयार होती है, गिर गऊ, तो थार पार ये तैयार होती है ना, देसी गऊ, जी जी। यही रखते हैं हम ज़्यादा। बाकी गौएं ही है सारी। हाँ, गऊ ही ज़्यादा। ये इस साइड में इनके पानी पीने के लिए व्यवस्था ये की हुई है? पानी की पूरी व्यवस्था है, छाँ की भी पूरी व्यवस्था है, धूप की भी व्यवस्था है। ये आगे गेट और ये गौएं हैं सारी। देसी गऊ है। सारी देसी गौएं हैं ये। हाँ, देसी गऊ। वो उस साइड में भी शेड बनाया हुआ है ना पशुओं के लिए? हाँ, उधर भी साइड बनाए हैं। ये जो साइड ये बना है, इनको धूप लगे तो वहाँ चली जाती हैं, छाया में चले। शाम में चली जाती हैं। दोनों तरफ बड़े बड़े ठान बनाए हुए हैं। हाँ, जब इनको ठान भूख लगे बहुत तो अच्छे खाना बने वगैरह हैं। खाने के लिए। ये पानी की व्यवस्था भी पूरी है। और ये खाद इकट्ठी करके इसका क्या यूज़ करते हो? इनका यूज करते हैं खाद, फिर खेत में डालते हैं। जो गेहूँ तैयार करते हैं इनके लिए, गऊँ के लिए जी जी जी। बहुत अच्छी हो जाती हैं। और चारा इनके लिए तैयार करते हैं, मक्की वगैरह जी जी। उसमें डालते हैं, तो बढ़िया तैयार हो जाते हैं। इनको खाने के लिए पूरी बढ़िया व्यवस्था हो जाती है। सारी देसी देसी गाय आपको यहाँ पे मिलेगी। देसी गाय। पहले यहाँ टिब्बे होते थे बहुत तगड़े, जी। कोई व्यवस्था नहीं थी। ये संत काश मुनि जी ने इनके पर तैयार करने के लिए ये जगह इधर उधर उबड़ खुबड़ थी ऊंची नीवी, जी जी। तो 1 करोड़ रुपया लगाया। इनको पहले पद्धरी करी थी ट्रैक्टर लगा लगा के, तो इनको एक तरफा करके, एक जान करके इसको, फिर इसके अंदर शेड बना दिए, गौशाला बना दी, और गऊओं के लिए ये चारा तैयार हो जाता साथ साथ। बाहर की साइड में? बाहर की साइड में पानी थल्ले से आता है, कम से कम 2000 फुट ऊंचा पूरा पानी आता है। यहाँ पे बीच में गौशाला है जिसमें कि पशुओं को खाने वगैरह की पूरी व्यवस्था की हुई है, और उसके बाहर की साइड में गौ माताओं के लिए चारा उगाने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे ये खाद जो है वहाँ पे डाल देते हैं। अब आपको वो जगह हम दिखाते हैं जहाँ पे कि तूड़ी बनती है, और वो पूरे राजस्थान में जहाँ पे भी गौओं को ज़रूरत होती है गौशालाओं में, यहाँ से सप्लाई की जाती है। आइए मेरे साथ में और देखिए वो जगह।